Hello class. So today our topic is mixed constraints. That is our third case. First, as we have did pure maximization case, pure minimization problem, and now third case is mixed constraint. Right. So in mixed constraint problem, before starting the question, हम कुछ rules revise करेंगे. एज जब भी हमारा इस टाइप की इनइक्वालिटी हो किसी भी कंस्ट्रेंट में, देन इन दैट केस स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है. अगर आपको याद हो तो मैं जस्ट आपके रिवीजन के लिए वो पेज भी निकाल देती हूँ. जैसे हमारा प्योर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होता था तो उसमें मैंने बोला था कंस्ट्रेंट की जब ये इनइक्वालिटी होगी तो हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे. सो वही है, जब इनइक्वालिटी इस टाइप की तो स्लैक वेरिएबल. बट अगर इनइक्वालिटी जो है दूसरी हो, मीन्स कि एज यू कैन सी अगर हमारी इनइक्वालिटी है वो इस टाइप की होती है, तब हम आर्टिफिशियल एज वेल एज सरप्लस वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सो सिमिलरली अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर आपको दिया हो इस टाइप का तो आपने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है. अगर इस टाइप का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, इनइक्वालिटी दी गई है कंस्ट्रेंट्स में, तो आर्टिफिशियल एंड सरप्लस दोनों इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट प्योर मिनिमाइजेशन के केस में किया है. बट अगर आपको जो है इज इक्वल टू दिया होगा कंस्ट्रेंट में, फिर हम खाली आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सो मतलब मिक्स कंस्ट्रेंट में क्या होगा, जैसे कि अभी जो प्योर मिनिमाइजेशन प्योर मैक्सिमाइजेशन किए उसमें सारे जो सम है वो एक ही साइन होता था. जैसे जो हमने ये क्वेश्चन किया था प्योर मिनिमाइजेशन का, यहाँ सारों का यही साइन था. ठीक है. या अगर जो प्योर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन किया था उसमें सबका साइन जो है इसी टाइप था. ठीक है. बट अब जो मिक्स कंस्ट्रेंट है इसमें ऑब्वियसली मिक्स नेम से क्लियर है कि इसमें मिक्स साइन होंगे. किसी का साइन इस तरीके से, किसी का इस तरीके से, किसी का इज इक्वल टू, तो इस तरीके से. सो मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी, ये जो हमारे रूल्स हैं कि हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या आर्टिफिशियल, ये जो है मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन पर डिपेंड नहीं करता. ये डिपेंड करता है ऑन इक्वालिटीज़ कि कौन सी इक्वालिटी है. तो मतलब 10 जब ये इक्वालिटी होगी तो हमारा स्लैक इंट्रोड्यूस होगा, ये होगी तो आर्टिफिशियल एंड सरप्लस, इक्वल टू होगी तो ओनली आर्टिफिशियल. नाउ अब सोल्यूशन कैसे आता है ये भी मैं आपको बताए हुए रिवाइज करवा रही हूँ कि जब मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन, जब जो ऑब्जेक्टिव है हमारा मिनिमाइजेशन दिया होता है, तब आंसर आएगा जब CJ माइनस ZJ की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव. और अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का होता है तो आंसर कब आएगा, जब CJ माइनस ZJ की वैल्यू ज़ीरो या नेगेटिव आ जाएंगी. ठीक है. बाकी मैंने यहाँ पर आपको ये जो है कुछ जो पेज पे लिखा ही हुआ है सारा कुछ. ठीक है. सो इसको भी हम साथ साथ में यूज़ कर लेंगे. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. मेनली जो है एग्जाम्पल नंबर हमने 16 स्टार्ट करनी है. एग्जाम्पल 16. हाँ जी. सो अब हमें जैसे ये दिया हुआ है, सो या ये हमें कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ये हमारी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हमें दी गई है. अब हमने क्या करना है, अब देखिए ये पहला जो है इस टाइप का है. सो इसका मतलब कि ये तो है ये वाला साइन. सो आर्टिफिशियल एंड सरप्लस दोनों इंट्रोड्यूस करने हैं पहले में. ठीक है. सो पहले मैं कंस्ट्रेंट लिख लेती हूँ, देन ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे. सो मैंने x2 के साथ प्लस इंट्रोड्यूस कर दिया एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, और एक जैसे आपने A1 इंट्रोड्यूस कर दिया, और एक जो है आपने इंट्रोड्यूस कर दिया सरप्लस. अब आपको कुछ चीज़ें हैं लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले जो रूल्स हैं वो हमारे सेम ही रहेंगे जो हमने पढ़े हैं, कि जब भी हमने आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करना है तो कंस्ट्रेंट में उसको जब हमने सरप्लस इंट्रोड्यूस करना है तो उसको कंस्ट्रेंट में -1 के साथ ही जो है इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है. सो मैंने यहाँ पर S1 को जब इंट्रोड्यूस करना है तो वो मैं -S1 जो है करूँगी. ठीक है. एंड जो हमने देखा कि आर्टिफिशियल को जब इंट्रोड्यूस करना है तो कंस्ट्रेंट में उसको +1 के साथ करना है. सो वो तो मैंने +1 के साथ ही किया है. ठीक है. सो आप ये इतना लिख लीजिए. अब मैं ये इक्वल टू मेरा हो गया 200. ठीक है. अब मैं अपनी सेकंड कंस्ट्रेंट को भी एक बार रिवाइज बना लूँगी. अब यहाँ पर ये वाला साइन है, तो ये वाला साइन जब तो स्लैक वेरिएबल आता है, स्लैक. ठीक है. मतलब जो S होता है बेसिकली. तो इसमें मैंने x1 लिख लिया
और इसमें क्योंकि कोई आर्टिफिशियल कोई स्लैक जो है सरप्लस कुछ नहीं इंट्रोड्यूस करना, बस एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना। उसका नाम क्या दे दूँ? S1 तो दे नहीं सकती, वो ऑलरेडी अब मिल चुका है S1 नेम, क्योंकि स्लैक और सरप्लस दोनों S से स्टार्ट होते हैं, तो अब हम यहाँ पर S2 दे देंगे नेम। ठीक है, इसको अब नया नाम दे दिया S2। किसके इक्वल आ गया? 400 के। नाउ थर्ड केस की जब इक्वल टू आ रहा है तो इक्वल टू में सिर्फ आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करना है। सो पहले हम लिख लेते हैं x1 + x2। अब आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करना है तो a1 ऑलरेडी हुआ है, तो अब मैं a2 इंट्रोड्यूस कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो यहाँ पर, जैसे मैं पिछले चैप्टर जो है क्वेश्चंस में मैंने करवाया है आपको, आप तो चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0x1 लिख लो। ठीक है, यहाँ पर, और चाहे आप यहाँ पर हमने S2 की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0S2 ऐड कर लो, 0A2 ऐड कर लो, वो आपकी चॉइस है। मैंने जस्ट कि आपको ऐसे भी क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर 0x2 ऐड कर लो, 0S1 ऐड कर लो, 0A1 0A2, सिमिलरली आप वो अकॉर्डिंगली जहाँ पर कोई वेरिएबल्स हैं वहाँ 0 ऐड कर सकते हो कोएफिशिएंट, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे बुक में इन्होंने करा हुआ है ऐड कि सारों को, जैसे यहाँ पर पहले केस में कि जो है इन्होंने 0x1 ऐड कर लिया, बिकॉज जो है हमारा x2 ही दिया हुआ था हमें। ठीक है, सिमिलरली S1 के बाद इन्होंने 0S2 ऐड कर लिया, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, सो इन्होंने 0A2 ऐड कर लिया, तो वो जहाँ पर आपको लगता है कि वैल्यूज़ नहीं है तो वहाँ पर आप 0 कोएफिशिएंट के साथ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इतना बना दिया है, और अब मेरे को वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो भी बना लेते हैं, दैट इज़ मिनिमाइजेशन z। अब वो क्या आएगा? पहले तो 60x + 80x2। अब देखिए, अब हमारे क्या क्या इंट्रोड्यूस हुए हैं? S1 S2 A1 A2 4 हुए हैं इंट्रोड्यूस। सो S1 जो है मतलब बेसिकली सरप्लस है, वो को उसमें जो अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बात करें तो वो जो है कोएफिशिएंट के साथ इंट्रोड्यूस होता है। सरप्लस ऑब्जेक्टिव में 0 के साथ इंट्रोड्यूस होता है, स्लैक भी ऑब्जेक्टिव में 0 के साथ इंट्रोड्यूस होता है, बट जो आर्टिफिशियल है वो +m के साथ होता है। ठीक है, अब इसमें भी एक कंडीशन है, वो हम डिस्कस करते हैं बाद में। पहले हम इसको कर लेते हैं कि S1 जो है 0 कोएफिशिएंट के साथ, S2 भी 0 कोएफिशिएंट के साथ, मतलब कि चाहे सरप्लस हो चाहे स्लैक हो, दोनों 0 कोएफिशिएंट के साथ होंगे। देन अब ये जो A1 एंड A2 हैं ये +m के साथ जो है इंट्रोड्यूस होंगे, बट कौन से केस में? जब केस मिनिमाइजेशन का हो। यहीं पर आपको एक और सिचुएशन में बता देती हूँ कि जब हमारा ये केस है, मतलब कि मिनिमाइजेशन के केस में, बेसिकली जब हमारा ये केस मिनिमाइजेशन का होता है, ठीक है, तब हमारा ये +m के साथ आता है। बट अगर क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन का केस आ जाए, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन का केस आ जाए, ऐसे केस में जो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आर्टिफिशियल जो है -m के साथ इंट्रोड्यूस होएगा। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन के केस में वो हम आगे करेंगे। सो अभी के लिए जो है हमारा क्वेश्चन मिनिमाइजेशन z था। ठीक है, सो मिनिमाइजेशन के केस में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ऑब्जेक्टिव में +m के साथ आता है, तो हमने यहाँ पर +m लिख देना, +m A1 एंड +m A2। सो ये हमारा रेडी है। अब मुझे टेबल बनाना है, सिंप्लेक्स टेबल 1। सो अब टेबल बनाएंगे। सो टेबल में जो है मेन चीज़ें वही एक बार ये यस। सो आप देख सकते हैं मैंने ये टेबल बना लिया है। सो हमने जैसे बेसिक वेरिएबल लिखा, सोल्यूशन वैल्यू लिखी, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन में वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं x1 x2 S1 S2 A1 A2 मैंने सबको लिख लिया, x1 x2 S1 S2 A1 A2। ठीक है, और साथ में हमारा मिनिमम रेशियो लिख लिया। सो ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो बेसिक वेरिएबल आने हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा ये चीज़ को। ये यहाँ पर जो पहले तो केसेस होते थे, सो अगर मैं आपको याद करवा दूँ तो जो हमारा पहला जो मैक्सिमाइजेशन प्योर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पड़ी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक स्लैक वेरिएबल्स ही इंट्रोड्यूस होते थे, तो मैंने कहा था वही आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, जब हमारा केस अपने प्योर मिनिमाइजेशन का पड़ा है, उसमें तो हमारे दोनों होते थे, जो है स्लैक भी होते थे, आर्टिफिशियल भी होते थे। ठीक है, सो ऐसे केस में जब स्लैक और आर्टिफिशियल दोनों केसेस होते थे हमारे पास,
तो तब हम इंट्रोड्यूस करते थे, मैंने आपको बोला था सिर्फ आर्टिफिशियल ही इंट्रोड्यूस करते होते हैं, सरप्लस को इंट्रोड्यूस नहीं करना। जब हमारे पास सरप्लस और आर्टिफिशियल दोनों अवेलेबल हैं तो सिर्फ आर्टिफिशियल को ही